अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लैब नंबर 7 को हम कवर करेंगे जो बेसिकली हमारी थ्रेड्स के ऊपर है। ठीक है, लास्ट लैब जो हमारी हम लोगों ने 4 के ऊपर कंप्लीट की थी। अब नेक्स्ट से जो है हमारा थ्रेड्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक दो लैब्स होंगी, तो इंशाल्लाह हम इसको तकरीबन 2 लैब्स के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने थ्रेड्स के बारे में आप लोगों ने क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं। तो मैं एक जस्ट बेसिक सा इंट्रो आपको दे दूं। जैसे आप लोगों को मालूम भी होगा कि बेसिकली थ्रेड्स, जब भी आप लोगों ने एक से ज्यादा कोई भी काम परफॉर्म करने हो, जैसे कि लाइक इन द केस ऑफ फोर्क, उसके लिए जो है ना थ्रेड्स यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने जो हम लोगों ने फोर्क पढ़ा था, जो थ्रेड्स पढ़े थे, उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो फोर्थ था उसके अंदर होता है कि उसके अंदर चाइल्ड और पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, वो जो है वो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। लेकिन थ्रेड्स के अंदर ये होता है कि थ्रेड विद इन प्रोसेस रहा है कि हम लोग अपने जो प्रोग्राम का जो पार्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थ्रेड्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस था, जो हम लोगों ने फोर के अंदर पढ़ा था, उसमें डिफरेंस ये होता था कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट होते थे, हम विद इन सेम प्रोसेस नहीं होते थे। ठीक है, और उसमें फिर ये चीज भी होती थी कि उसका जो, जैसे आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज थी, जो उसकी मेमोरी स्पेस होती थी, वो भी सेपरेट होती थी। ठीक है, लेकिन थ्रेड्स के केस में क्या होता है कि हम लोग सेम मेमोरी स्पेस के अंदर रहते हैं। जस्ट हम लोग ये करते हैं कि हम डिफरेंट जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट थ्रेड्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग है ये। और इससे हमें ये फायदा हो सकता है कि हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके जो आपका प्रोसेसर होता है, ठीक है, अब आपको पता है डिफरेंट कोर्स होती है उसके अंदर। अगर i5 i3 है, ठीक है, उस हिसाब से जो है उसके अंदर डिफरेंट कोर्स होते हैं। कोर्स मीन प्रोसेसर्स जो है उसके अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये होता है थ्रेड्स के अंदर क्या होता है, हम अगर थ्रेड्स बना देते हैं तो फिर वो डिफरेंट सीपीयूज में डिफरेंट आपके प्रोसेसर्स के अंदर वो प्रोग्राम जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 थ्रेड्स बनाए हैं, तो हो सकता है कि एक जो आपका सीपीयू एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हो, दूसरा सीपीयू जो आपका वो दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हो। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है हमें कि हम लोग एक क्विकली जो है ना एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक प्रोसेस एक बिल्कुल अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर क्या होगा कि जब एक पार्ट है उसका, जब वो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 10 लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल 20 लाइन्स है एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अगर हम लोगों ने पूरा एक ही एक ही थ्रेड के अंदर एक प्रोग्राम बनाया होगा, मींस कि अगर हम लोग कोई थ्रेड न्यू क्रिएट नहीं करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक ही थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई थ्रेड क्रिएट नहीं करेंगे, सिंपल प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो 20 लाइन वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, जब पहली 10 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, फिर सेकंड 10 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाली 10 लाइन, सेकंड वाली 10 लाइन उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि फर्स्ट वाली जो 10 लाइन है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो लेकिन थ्रेड्स के अंदर ये होता है कि थ्रेड्स में हम लोग अपना जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर लेते। थ्रेड्स के अंदर हम लोग ने प्रोग्राम को डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने फर्स्ट 10 लाइन्स के बाद जो सेकंड 10 लाइन है ना, हमने उन्हें डिफरेंट थ्रेड के अंदर रखा, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों चीजें पैरेलली भी एक दूसरे के साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम क्विकली जो है ना अपना पहले फर्स्ट 10 लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, पैरेलल में जो है ना सेकंड 10 लाइन भी जो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग अपने प्रोग्राम को क्विकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम उसका जो वर्कलोड है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थ्रेड्स का बेसिकली ये पर्पस होता है। तो बाकी यहाँ पे आप मैनुअल में देख सकते हैं, मजीद डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, एक तो ये चीज कि फोर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी मेमोरी स्पेस होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन थ्रेड्स के केस में क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी स्पेस है वो सेम रहती है। ठीक है, मेमोरी स्पेस जो है वो डिफरेंट नहीं होती। ठीक है, सेम मेमोरी स्पेस, फाइल डिस्क्रिप्टर भी सेम होता है। ठीक है, और रिसोर्सेज जो यूज कर रहे थे वो भी सेम होते हैं।
तो इसके अंदर अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई थी फोर के अंदर क्या होता था, हम लोग मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी फोर के अंदर कि एक एक्स का वेरिएबल मैंने लिया था, उसके अंदर एक प्लस प्लस करवाया था एक थ्रेड के एक प्रोसेस के अंदर, पेरेंट के अंदर चाइल्ड प्रोसेस के अंदर मैंने फिर एक्स की वैल्यू को माइनस करवाया था। तो आप लोगों ने देखा था कि क्या हो रहा था कि जो एक्स की वैल्यू थी वो दोनों प्रोसेस ही ना वो अपनी सेपरेट एक्स की वैल्यू को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा थ्रेड होता है, थ्रेड के केस में ये नहीं होता कि हमारा सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो, सेम जो वैल्यू होती है उसको मेंटेन कर रहे होते थ्रेड्स, ठीक है। तो थ्रेड्स में ये एक मेन डिफरेंस है जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग इधर ये जो डायग्राम है, डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो ये जो हमारा ये पहली एग्जांपल है फोर की मैंने आपको बताया, ठीक है। फोर के अंदर क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स भी उसके डिफरेंट हो जाते हैं, कोड भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, स्टैक भी उसका डिफरेंट है। लेकिन थ्रेड के केस में क्या होता है, जस्ट हमारा जो स्टैक है वो उसका डिफरेंट होता है, हमारा जो कोड है ग्लोबल अवेलेबल है वो सेम रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फोर का केस है उसके अंदर हमारा जो कोड है वो डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन जो हमारा थ्रेड का केस है उसके अंदर हमारा कोड डुप्लीकेट नहीं होता, सेम कोड होता है, ठीक है। जस्ट वो एक डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी वही चीज जो ऊपर वाला सिनेरियो वो है वो इधर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था इसका हमारा जो थ्रेड्स का। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली जो लिनक्स है जो उसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से जो है ना थ्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा पी, ये जो हमारा जो एक वेरिएबल यूज होता है ना थ्रेड्स के लिए, वो बेसिकली पी थ्रेड का वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। पी थ्रेड से क्या होता है कि हम लोग एक जो भी थ्रेड बनाते हैं उसकी जो आईडी है वो उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ये अभी जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग थ्रेड की आईडी इसके अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों ने हम लोगों ने प्रोसेस आईडी बनाई थी, प्रोसेस आईडी का एक वेरिएबल बनाया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि हमारे थ्रेड की जो आईडी है, थ्रेड की इन्फो है वो हमारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो और ठीक है, तो प्रोसेस जब हम क्रिएट करते हैं तो साथ हम उसको इसमें पी थ्रेड के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो अगर वो जीरो रिटर्न कर रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रोसेस क्रिएशन वो सक्सेसफुल है, और अगर वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस अनसक्सेसफुल है, ठीक है, प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सेम उसी तरीके का वेरिएबल है जैसे हम लोगों ने प्रोसेस के अंदर प्रोसेसेस के केस में देखा था, ठीक है। और दूसरी फिर ये कि जो पॉजेस ये जो हमारी इसके अंदर जो हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे वो पी थ्रेड डॉट एच की हम लोग इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने जो थ्रेड प्रोसेस का जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर भी हम लोग ने एक सेपरेट लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई थी, इसी जिससे कि हम लोग थ्रेड्स के अंदर एक सेपरेट लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे जो पी थ्रेड डॉट एच के नाम से है, ठीक है। उसके केस में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यूनी आई एस टी डी की इंक्लूड करवाई थी, जो हम लोगों ने हम लोगों ने जो थ्रेड्स प्रोसेसेस पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर पी थ्रेड डॉट एच इंक्लूड करवाएंगे। अच्छा इसके बाद दूसरा फिर ये कि कंपाइलेशन कैसे होगी, जैसे कि नॉर्मल हम लोग पहले कंपाइलेशन करते थे, आप लोगों ने देखा था जी प्लस प्लस, ठीक है। ये माइनस जीरो लिख के, ठीक है, ये पूरा लिखते थे प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन इसके जो थ्रेड का केस है इसके अंदर एक न्यू चीज इंक्लूड होगी, वो ये कि हम लोगों ने जो पहले हम लोग नॉर्मल कमांड देते थे उसी तरीके से हम लोगों ने पूरी देनी है। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये डॉट ये माइनस एल पी थ्रेड ये हम लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कोई ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है जिसके अंदर थ्रेड है, तो आपने एल पी थ्रेड की आप लोगों ने कमांड जो है वो अपनी नॉर्मली कमांड है उसके साथ लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो सेंटेक्स है, बेसिकली थ्रेड हम लोग ने किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो उसका जो फंक्शन है, जो उसका सेंटेक्स है वो आप लोग को इधर नजर आ रहा है।
पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ठीक है। इस ये जो फंक्शन है पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट का फंक्शन यूज होता है थ्रेड क्रिएट करने के लिए। और ये जो इसके अंदर मजीद आप लोग नजर आ रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट्स जो हम लोगों ने इसके अंदर पास करने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले जो आर्गुमेंट है जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो है पी थ्रेड टी का पॉइंटर थ्रेड, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला आर्गुमेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा पी थ्रेड का जो का पॉइंटर हम लोग इसके अंदर देते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसके अंदर जो हमारा थ्रेड है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आईडी इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो हम उसका पॉइंटर इसमें पास करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर ये वेरिएबल स्टोर है वो हम लोग इधर पास करेंगे, और ये थ्रेड को रेफर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो हम लोग का आर्गुमेंट है वो हम लोग का है कांस्टेंट, ठीक है। पी थ्रेड एट्रीब्यूट, थ्रेड के हम लोगों ने इसके अंदर एट्रीब्यूट हम लोग बताते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि वो किस तरीके से जो हमारा बाकी प्रोग्राम है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। लेकिन और अगर हम लोग इसके अंदर नल पास करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग डिफॉल्ट थ्रेड का जो एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हम लोग इसके अंदर नल यूज करते हैं, तो आप लोग को इसकी ज्यादा इसके ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग मैक्सिमम जो प्रोग्राम वगैरह उसके अंदर हम इसके अंदर नल ही पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला हमारा आर्गुमेंट है नल ही होगा नॉर्मली। अच्छा, इसके बाद जो हमारा थर्ड आर्गुमेंट है, थर्ड आर्गुमेंट के अंदर हम लोगों ने बेसिकली वो फंक्शन हम लोग इसके अंदर देना है जिसको हम लोग थ्रेड के तौर पे वो फंक्शन हम लोगों ने इसके अंदर पास करना है जिसको हम लोग एज ए थ्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जो लाइन ऑफ कोड हम लोग एक सेपरेट थ्रेड के अंदर रखना चाहते हैं ना, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वो सारा लाइन ऑफ कोड हम एक सेपरेट फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसेस, अच्छा प्रोसेसेस के अंदर जो हम लोगों ने 4 पढ़ी थी उसके केस में होता था कि हम लोग एक ही अपना जो फंक्शन होता था मेन, उसी के अंदर हम लोग उसको चलाते थे जो हमारा मेन का फंक्शन होता था। लेकिन थ्रेड के केस में हम लोगों ने ये करना है कि जोन सा भी पार्ट हम लोग एक सेपरेट थ्रेड के अंदर चलाना चाहते होंगे ना, तो उस केस के अंदर हम लोग एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन के अंदर जो बेसिकली पॉइंटर फंक्शन होगा उस फंक्शन के अंदर हम लोग अपना सारा जो भी कोड हम एक सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं हम उसके अंदर हम उसको कोड को रखेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने इधर सिंटैक्स से भी आप लोगों को आइडिया होगा कि ये वाला जो फंक्शन होगा हमारा बेसिकली हमारा पॉइंटर फंक्शन होगा, ठीक है। हम लोगों ने इसको पॉइंटर फंक्शन बनाना है। और फिर दूसरी चीज साथ ये कि अगर वो रिटर्न अगर वो जीरो करता है तो सक्सेसफुल है, लेकिन अगर कोई और चीज रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब वो उसमें एरर है। और जो हमारा लास्ट आर्गुमेंट है इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा आर्गुमेंट है। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर हम लोग अपने थ्रेड को पास करना चाहते हैं हम लोग इसके अंदर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने थ्रेड को कोई भी वैल्यू असाइन करें, कोई भी उसको वैल्यू पास करें, तो उसके लिए ये लास्ट वाला आर्गुमेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अभी आप लोगों को चीजें उस तरीके से ये समझ ना आई हो, आप लोगों के जहन से निकल गए हो। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली जब ये परफॉर्म करेंगे तो आपको इन जो आर्गुमेंट्स हैं इनकी जो है ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो भी सेंटेक्स वगैरह भी मैंने सारा आप लोगों को बताया है, अभी हम लोग अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम इधर आप लोग देख सकते हैं। मैं अब लिनक्स ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर ही आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अभी मैं इस फंक्शन की डिक्लेरेशन के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने पी थ्रेड डॉट एच या इसकी हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, ठीक है। बाकी तो आया स्ट्रीम और नेम्स पे एसटीडी है, ये हमेशा यूज होती है। हम लोगों ने ये एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है
ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन का फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी, ठीक है, ये डाटा टाइप है थ्रेड की जो आईडी है उसको स्टोर करवाने की, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने ये स्टोर ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, थ्रेड का। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वेरिएबल के बारे में बताया था, ये पी थ्रेड डॉट है, ये वाला वेरिएबल हम लोगों ने करवाया। अच्छा, इसके बाद ये जो फंक्शन है पी थ्रेड क्रिएट का, जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि थ्रेड को क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये फंक्शन इधर उसको हम लोगों ने कॉल किया, हम लोग क्या किया, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला जो वेरिएबल है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि सबसे पहला हमारा वेरिएबल है, तो हमारी जो थ्रेड की आईडी है वो हम लोग इधर पास करेंगे, ठीक है। मीन्स के बेसिकली इसके अंदर हम लोग ठीक है कि ये बेसिकली अब जो जब ये थ्रेड क्रिएट होगा, अभी तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है ना, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट पे ये वैल्यू नहीं, बेसिकली उसके एड्रेस को साइन कर रहा होता है, ठीक है, एड्रेस का बता रहा होता है कि इधर कौन सा एड्रेस, ठीक है, उस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। तो पहला वेरिएबल हम लोगों ने ये पास किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड वेरिएबल हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उधर हम नॉर्मली नल ही पास करते हैं, हम अपनी प्रोग्राम में नल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा थर्ड वेरिएबल होता है, वो हमारा वो फंक्शन होता है जो हम लोगों ने जिसको हम लोगों ने जिसका कोड हम लोगों ने सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे पॉइंटर का फंक्शन बनाया, ठीक है, थ्रेड का, और उसी के अंदर जो आर्गुमेंट है वो भी मैंने पॉइंटर का बनाया है, ठीक है। तो ये उसकी मैंने डिक्लेरेशन की और यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने फंक्शन बनाया है। अभी हम इस फंक्शन की डिटेल में जाते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट हम ये देखते हैं हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का हमने इधर नेम जो हमने इधर पास कर दिया। उसके बाद जो लास्ट आर्गुमेंट है, लास्ट जो है वो ये होता है कि हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अगर फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू पास करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हम लोग इधर कोई भी वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बिल्कुल, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आप लोग करवा रहा हूँ, तो हम लोग इधर सिंपल सिर्फ नल पास करेंगे, ठीक है। मैंने इधर नल पास कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लोग को समझ आ गई होगी, पी थ्रेड क्रिएट का फंक्शन है, जिससे हमने थ्रेड क्रिएट किया है। पहला वेरिएबल हम लोगों ने पी थ्रेड टी का हम इधर पास किया, सेकंड हम लोगों ने ये नल ही होगा, थर्ड हम लोगों ने फंक्शन का नेम बताना है कि हम लोगों ने कौन सा फंक्शन करना है, और जो लास्ट आर्गुमेंट है उसके अंदर हम लोग जो भी हम लोगों ने वैल्यू पास करनी है फंक्शन को, थ्रेड वाले फंक्शन को, वो हम इधर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो हम लोग जो भी इधर से वैल्यू रिटर्न हो रही थी, हम लोगों ने ये एक रेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, वो हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर करवाई, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट का फंक्शन जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, अगर रेस इक्वल टू जीरो होगा, अच्छा इधर ये जो है ना, ये मिस्टेक है, ये आप लोग ना इसको ठीक कर लीजिएगा कि अगर जीरो रिटर्न कर रहा होता ना, मीन्स है कि ये वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो रिटर्न ये जीरो रिटर्न नहीं कर रहा होगा ना, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ थ्रेड, ठीक है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे खता हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये हमारी सी आउट की स्टेटमेंट थ्रेड रिटर्न करता है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे जीरो आ रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सिंपल ये एक प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया डिफरेंट, उसमें हम लोग अब देख लेते हैं जाके फंक्शन में हमने क्या किया है, कि हम लोगों ने ये पॉइंटर का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने सिंपल सी आउट करवाई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट आप लोगों को एक कमांड नजर आ रही पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट, ठीक है। तो ये जब भी ये जो हमारा प्रोसेस है उसको एग्जिट करने के लिए होता है, जो हमारा थ्रेड है। तो आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने थ्रेड को एंड करना है, तो फिर आप लोगों ने ये वाली कमांड देनी होगी, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाना है थ्रेड का, तो उसके लास्ट में आप लोगों ने ये कमांड देनी है, ये क्या करती है कि हमारा जो थ्रेड है उसको एग्जिट कर देती है, ठीक है। तो ये जो भी आपका थ्रेड का फंक्शन होगा, सबसे लास्ट वाली लाइन जो वो ये हुआ करेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था। और इसके अंदर अगर हम लोग ओवरऑल देखें, तो यही हो रहा है कि अभी क्या होता है कि अब इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं, ठीक है।
इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सेम वही प्रोग्राम है। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने नॉट लगाना है, इफ रेज इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये फेल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैनुअल में नॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर